उत्तराखंड की रहस्यमयी घाटियां, बादल देखो जहां बादल जमीन पर झुककर धीरे धीरे बातें करते हैं, चलते जहां हर हवा में एक पुराना स्पर्श होता है, जैसे किसी ने कभी वहीं बैठकर प्रार्थना की हो। हर पेड़, हर पत्थर जैसे किसी भूले हुए ऋषि की चुपचाप कही गई बात को संजोए खड़ा हो। और उसी निशब्द रहस्य के बीच बहती है यमुना, शांत, पवित्र, जैसे माँ स्वयं अपनी बाहों में समेट रही हो तुम्हारा हर दुख। और वहीं उस पवित्र धार के किनारे मौजूद है एक मंदिर, लाखा मंडल। ना सिर्फ पत्थरों का ढांचा, बल्कि एक जीवंत मौन, एक अनदेखी पुकार, एक अधूरी कथा, जिसे महसूस किया जाता है, सुना नहीं जाता। जब तुम पहली बार इस नाम को सुनते हो तो कुछ होता है भीतर, एक हल्का सा कंपन, मानो किसी भूली हुई आत्मा ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रख दिया हो और धीमे से कहा हो, चलो घर चलें। लाखा मंडल, क्या ये लाखों आत्माओं की तपस्या है, या वो मंडल है जहां मौन ने सबसे ज्यादा बातें की हैं? कहते हैं एक दिन थके हुए, टूटे हुए, रोते हुए पांडव अपने वनवास की सबसे अकेली रात में यहां पहुंचे थे। कंधों पर कर्मों का बोझ, हृदय में पश्चाताप की ज्वाला और आंखों में एक ऐसी तलाश जो सिर्फ शिव पूरी कर सकते थे। इस भूमि ने उन्हें सिर्फ आश्रय नहीं दिया, इसने उन्हें मुक्ति दी, क्षमा दी और सबसे बढ़कर एक मौन आलिंगन दिया। यहाँ की मिट्टी कोई साधारण धूल नहीं, इसमें पांडवों की आंखों से गिरे आंसू मिले हैं, उनकी करुण पुकारें, उनके पश्चाताप की राख और भोलेनाथ की कृपा का स्पर्श है। कहते हैं उन्होंने यहां बनाए 108 शिवलिंग, क्योंकि उन्होंने अपने ही भाइयों का वध किया था और वो पश्चाताप उन्हें सोने नहीं देता था। हर शिवलिंग एक क्षमा की गुहार थी, हर शिवलिंग एक टूटे हुए दिल की आवाज। जब वो बना रहे थे शिवलिंग, तो उस दिन की हवा भी कांप रही थी, मानो आकाश तक रो रहा था, क्योंकि वहां सिर्फ शिवलिंग नहीं बन रहे थे, वहां आत्माएं मुक्त हो रही थीं। और आज भी एक शिवलिंग वहां ऐसा है जिस पर जब जल चढ़ाया जाता है तो उसमें तुम्हारी परछाई दिखाई देती है, लेकिन वो तुम्हारी बाहरी छवि नहीं, वो तुम्हारे भीतर को दिखाती है, तुम्हारा सच, तुम्हारा पाप, तुम्हारा भय, तुम्हारा विवेक। और उसी क्षण तुम्हारा हृदय कांप उठता है, आंखें भर आती हैं और तुम्हें महसूस होता है, शिव देख रहे हैं मुझे पूरे होश से, पूरे प्रेम से। वहीं प्रांगण में खड़ी हैं दो दिव्य मूर्तियां, जय और विजय। स्थानीय जन कहते हैं उनके बीच यदि किसी मृत शरीर को रखा जाए तो वो जीवन की ओर लौट सकता है। कोई प्रमाण नहीं देता, कोई सवाल नहीं पूछता, क्योंकि जहां श्रद्धा होती है वहां चमत्कारों को भी चुप रहना आता है। और फिर तुम उस गर्भगृह में खड़े होते हो, उस प्राचीन शिवलिंग के सामने, और तुम्हारे भीतर से कोई आवाज उठती है, ना जुबान से, ना कानों तक, बल्कि आत्मा से आत्मा तक। ओम नमः शिवाय। तुम्हें बोलना नहीं पड़ता, ये मंत्र अपने आप फूट पड़ता है, जैसे हजारों जन्मों से रुका कोई भाव आज वहां जाकर मुक्त हो गया हो। लाखा मंडल मंदिर नहीं है, ये प्रायश्चित का पवित्र जल है, ये शांति की अंतिम सांस है, ये वो मौन है जो केवल शिव समझ सकते हैं। तो जब वहां जाना तो धीरे चलना, उस मिट्टी को मत ठोकर मारना, क्योंकि वहां किसी पांडव के आंसू गिरे हैं, किसी आत्मा को मुक्ति मिली है, और किसी मां ने अपनी संतान को खोकर भी शिव का धन्यवाद किया है। और जब तुम लौटोगे तो सिर्फ तस्वीरें नहीं लाओगे, तुम अपने भीतर कुछ छोड़ आओगे और कुछ लेकर आओगे,
जो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि लाखा मंडल सिर्फ एक स्थल नहीं है, वो एक स्पर्श है, एक मौन मंत्र है, एक यात्रा है आत्मा से शिव तक। और जब तुम वहां मौन होकर खड़े होते हो तो शिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब तू समझा, अब तू पहुंचा, अब तुम मेरा हो गया।